जय शारदे माँ। जय हिंद, जय भारत। मैं ठाकुर सुभाष सिंह कटनी मध्य प्रदेश से आज आप सबके बीच उपस्थित हूँ। आज छायोदोत्तरवाद काल के प्रतिनिधि रचनाकार, कविता के गांधी, संपादक और स्वतंत्रता सेनानी भवानी प्रसाद मिश्र जी की जयंती है। 19 मार्च 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के टिकरिया गांव में आपका जन्म हुआ था। आज आपको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, बारंबार नमन करते हुए आपकी एक प्रसिद्ध रचना आप सबके लिए रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सन्नाटा। तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके से अपना धाम बता दूं तुमको। तुम चौंक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको, मैं अपना कोई काम बता दूं। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, कुछ लोग मुझे भ्रांतिवश शांति कहते हैं। निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूँ? मैं मौन नहीं हूँ, मुझ में स्वर बहते हैं। मैं मौन नहीं हूँ, मुझ में स्वर बहते हैं। कभी कभी कुछ मुझ में चल जाता है, कभी कभी कुछ मुझ में जल जाता है। जो चलता है शायद वह मेढक हो, वह जुगनू है जो तुमको छल जाता है। वह जुगनू है जो तुमको छल जाता है। देखिए, कवि सन्नाटे से भी बात करवा देता है। और सन्नाटा क्या कह रहा है? मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ। मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ। मैं शांत बहुत हूँ फिर भी डोल रहा हूँ। यह सरसर, यह खड़खड़ सब मेरी है यह रहस्य, मैं इसको खोल रहा हूँ। मैं सूने में रहता हूँ, ऐसा सूना जहाँ घास उगा करता है ऊना, और झाड़ कुछ इमली के पीपल के, अंधकार जिनसे होता है दूना। तुम देख रहे हो मुझको जहाँ खड़ा हूँ, तुम देख रहे हो मुझको जहाँ पड़ा हूँ। मैं ऐसे ही खंडहर चुनता फिरता हूँ, मैं ऐसे ही जगहों में पला बढ़ा हूँ। हाँ, यहाँ किलों की दीवारों के ऊपर, नीचे तलघर में या समतल पर भू पर, कुछ जिन श्रुतियाँ का पहरा यहाँ लगा है, जो मुझे भयानक कर देती हैं छूकर। तुम डरो नहीं, डर वैसे कहाँ नहीं है। तुम डरो नहीं, डर वैसे कहाँ नहीं है। पर खास बात डर की कुछ यहाँ नहीं है। बस एक बात है, वह केवल ऐसी है, कुछ लोग यहाँ थे अब वे यहाँ नहीं हैं। कुछ लोग यहाँ थे अब वे यहाँ नहीं। यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, इतिहास बताता उसकी नहीं कहानी। वह किसी एक पागल पर जान दिए थी उसकी केवल एक यही नादानी। यह घाट नदी का जो टूट गया है, यह घाट नदी का अब जो फूट गया है। यहाँ बैठकर रोज रोज गाता था, यहाँ बैठकर रोज रोज गाता था।
अब यहाँ बैठना उसका छूट गया है। शाम हुए रानी खिड़की पर आती थी, पागल के गीतों को वह दोहराती। तब पागल आता और बजाता बंसी, रानी उसकी बंसी पर छुप कर गाती। किसी एक दिन राजा ने यह देखा, खिंच गई हृदय पर उसके दुख की रेखा। वह भरा क्रोध में आया और रानी से उसने मांगा इन सब साझों का लेखा। रानी बोली, पागल को जरा बुला दो, मैं पागल हूँ राजा तुम मुझे भुला दो। मैं बहुत दिनों से जाग रही हूँ राजा, बंसी बजवा कर मुझे जरा सुला दो, बंसी बजवा कर मुझे जरा सुला दो। वह राजा था, हाँ कोई खेल नहीं था, ऐसा जवाब से उसका मेल नहीं था। रानी बोली थी जैसे उसके इस बड़े किले में कोई जेल नहीं था। तुम जहाँ खड़े हो यहीं कभी सूली थी, रानी की कोमल देह यहीं झूली थी। हाँ पागल भी यही रानी की, राजा हंसकर बोला रानी भूली थी। किंतु नहीं फिर राजा ने सुख जाना, हर जगह गूंजता था पागल का गाना। बीच बीच में राजा तुम भूले थे, रानी का हंसकर सुन पड़ता था ताना। तब और बरस बीते, राजा भी बीते, रह गए किले में कमरे रीते रीते। तब मैं आया, कुछ मेरे साथी आए, अब हम सब मिलकर करते हैं मन जीते। पर कभी कभी जब पागल आ जाता है, पर कभी कभी जब पागल आ जाता है, लाता है रानी को याद आ जाता है। पर कभी कभी जब पागल आ जाता है, लाता है रानी को याद आ जाता है। तब मेरे उल्लू सांप और गिरगिट पर, तब मेरे उल्लू सांप और गिरगिट पर, अनजान एक सकता सा छा जाता है। तब मेरे उल्लू सांप और गिरगिट पर, अनजान एक सकता सा छा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी को विनम्र भावांजलि देते हुए मैंने आपकी प्रसिद्ध रचना सन्नाटा का वाचन किया। मुझसे जो गलतियाँ हुई हों क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।